हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि पानी देना प्लांट को हमारे रोज़ देना पानी ज़रूरी हो गया है। रोज़ पानी चाहिए हमारे प्लांट को और सावरिंग भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि धूल भी इतनी उठती है इस टाइम पे। इस मौसम में धूल भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि गंदगी बैठ जाती है और गंदगी बैठने से हमारे प्लांट्स कुछ जो हमारे लीव्स होती है वो ख़राब भी होने लगते हैं। तो सावरिंग भी ज़रूरी है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसा ही टिप्स शेयर करूँगी कि आपको किस टाइम कौन से पौधे को किस टाइम पानी देना है और कितना पानी देना है और किस किस तरीके से देना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो देखना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स मैं आपको बताऊँगी क्योंकि जो हमारे इंडोर प्लांट हैं उनको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उनको 2 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं, 1 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं, 3 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं क्योंकि जो हमारे इंडोर प्लांट है वो बिन पानी के 2-3 दिन रह सकते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। बस उनको आपको क्या करना है, सावरिंग करानी है। आप उनको 1 दिन छोड़ के सावरिंग कराते रहिए क्योंकि जो प्लांट अंदर रखे होते हैं उनमें बाहर धूप तो नहीं लग पाती है। अगर आप उनमें रोज़ पानी दोगे तो उनकी मिट्टी नहीं सूख पाती है और मिट्टी नहीं सूखेगी तो फिर उनमें फंगस लगने का डर रहता है, जो जड़ गलने लगती है। ज़्यादा पानी देने की वजह से वो ज़्यादा पानी हो जाता है, ओवर वाटरिंग की वजह से उनकी जड़ गलने लगती है। तो अंदर सावरिंग कराना, जो अंदर प्लांट रखे होते हैं, सावरिंग कराना इतने इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल आपको पता ही होगा मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैंने अपने प्लांट पे खुद चेक किया है, बहुत सारी मकड़ी के जाले ऐसे लगे होते हैं। बहुत सी जगह तो बहुत से प्लांट में तो जो लीव्स होती है उनके नीचे जाले लग जाते हैं, पता भी नहीं लगता है और कीड़े भी लग जाते हैं। तो सावरिंग कराने से, जो अंदर रखे होते हैं हमारे इंडोर प्लांट, सावरिंग कराने से इतना फ़ायदा हो जाता है कि हमें उनको साफ भी कर लेते हैं और हमें दिख भी जाते हैं कि यहाँ हमारे प्लांट्स पे कौन सा कीड़ा लगा है, कहाँ कौन से प्लांट्स पे जाला लगा हुआ है। तो सावरिंग कराने से वो सब साफ़ हो जाता है। और जो इनमें बाद में शाइनिंग आती है सावरिंग कराने के बाद, वो तो आपको पता ही है कितनी सुंदर लगती है। और हमारे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम इनको सावरिंग कराते हैं तो अच्छे से ग्रोथ भी इनकी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि पत्तियों का क्लीन होना, पत्तियों का साफ़ होना प्लांट को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। क्लीन होना, क्लीन होके रहना, साफ़ होके रहना किसे नहीं अच्छा लगता। तो प्लांट्स भी तो हमारे जैसे ही है, ये भी हमारे जैसा ही फील करते हैं। तो इनको भी साफ़ रहना अच्छा लगता है। जितना आप इनको साफ़ रखोगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। आजकल क्या होता है, जो इंडोर प्लांट है उनको बोलते हैं कि पानी पीना नहीं, नहाना पसंद है। तो यही हाल है हमारे इंडोर प्लांट का है। इनको पानी ज़्यादा मत दीजिए, आप इनको सावरिंग कराते रहिए। सावरिंग कराने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और वो फ़ायदे हमें ही मिलते हैं। प्लांट्स तो बस अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं, बट जो इनकी ग्रोथ होती है वो तो हमको ही अच्छी लगती है, हमको ही मन को खुशी मिलती है जब हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते हैं। भाई आजकल महंगा तो इतना सब कुछ हो चुका है, एक प्लांट आप लेने चलो तो 50 रुपये से कम आपको कोई भी प्लांट नहीं मिलेगा। जो सीजनल प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, 10-10, 20-20 रुपये के बस वही मिल जाते हैं। और इंडोर प्लांट तो 100 रुपये से कम तो कोई प्लांट नहीं होता है इंडोर प्लांट। तो हमारे जो सारे इंडोर प्लांट है, एरिका पाम है, एग्लोनिमा है, पीस लिली है, जो भी मैंने दिखाए हैं, आप उनको सबको सावरिंग कराते रहिए। 1 दिन छोड़ के कराइए, 2 दिन छोड़ के कराइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 दिन छोड़ के कर सकते हैं। वैसे तो जो गार्डनिंग करते हैं सबको टाइम निकालना ही पड़ता है, निकाल ही लेते हैं अपने हम जो गार्डन लवर होते हैं, टाइम निकाल ही लेते हैं। तो थोड़ा बहुत तो करके करना ही पड़ता है क्योंकि सावरिंग कराने से क्या होता है, एक तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शाइनिंग भी जो इनमें आती है वो तो बात अलग ही होती है शाइनिंग की। और जो इनकी ग्रोथ होती है, जो इन पे फ्लावरिंग होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि बिना धूप के भी खिलते हैं, जैसे पीस लिली है और पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट को भी ज़्यादा धूप में नहीं रखा जाता है। और तो जो इंडोर प्लांट है हमारे, तो वो आप उनको सावरिंग कराते रहिए। रोज़ पानी दे मत दीजिएगा, रोज़ पानी देने से ज़्यादा खुश नहीं होंगे जितना वो सावरिंग करके खुश होंगे। तो आप इनको धूप में, अगर सुबह की 1-2 घंटे की धूप ही लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटे की, 10 बजे तक की धूप तो हमारे प्लांट सहन कर लेते हैं, बट 10 बजे के बाद जो धूप चिलचिलाती धूप आती है वो जो इंडोर प्लांट होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं। और जो बाहर रखे होते हैं, तेज़ धूप में रखे होते हैं, वो भी तब सहन करते हैं। आप उनमें पानी का मॉइस्चर बनाए रखिएगा।
क्योंकि पानी का मॉइस्चर जो होता है उनमें रहना ज़रूरी है। अगर आप उनको बिल्कुल मिट्टी सूखी छोड़ दोगे तो वो भी मुँह लटका के खड़े हो जाते हैं। तो फिर आते हैं हमारे छोटे प्लांट, फ्लावर प्लांट। तो उनमें पानी देने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। आपको डब्बे से उनमें पानी देना है। कोई डब्बा ले लीजिए, और अगर नहीं है कोई बर्तन भी ले सकते हैं आप। अगर और कुछ भी नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक की बोतल को कट करके उसको आधा कट करके उसका भी डब्बा बना सकते हैं। क्योंकि जो छोटे प्लांट होते हैं उनको आप जो नज़दीक भी रखे होते हैं, क्योंकि गार्डन में इतने सारे प्लांट होते हैं कि वहाँ तक हाथ पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो नज़दीक होते हैं छोटे प्लांट होते हैं, आप उनमें ऐसे डब्बे से पानी दीजिए, बट पानी इतना दीजिए कि उनका जो प्लांटर है, जो हमारा गमला है, वो पूरा पानी से भर जाए। और पानी देने का टाइम होता है सुबह का। मैं सुबह के टाइम आप पानी दीजिए। सुबह के टाइम अगर आप पानी दोगे तो पूरा दिन की धूप वो झेल जाएंगे। जो हमारे धूप में प्लांट रखे हुए होते हैं, जिनको धूप पसंद होती है, तो वो अगर आप सुबह को टाइम पानी दोगे तो पूरा दिन की धूप झेल जाते हैं। शाम तक वो बिल्कुल आपके गार्डन में ऐसे ही बने रहेंगे, मुंह भी नहीं लटकाएंगे, क्योंकि उनकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। और मॉइस्चर बनना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना मॉइस्चर के तो हमारे प्लांट बिल्कुल मुँह लटका के खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोलियस में आप एक दिन पानी मत दीजिए तो कोलियस भी मुँह लटका के एकदम बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड के भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी रोज़ पानी देना होता है। तो फिर है हमारा अडेनियम। अडेनियम एक फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। तो आप इसको भी पानी तब दीजिएगा तब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल सूख जाए। और फिर भी इतना पानी नहीं देना है कि आप इसका पूरा ही गमला पानी से भर दो, नहीं, बस इतना देना है कि उसकी जड़ तक थोड़ी मिट्टी गीली हो जाए। और इसको फुल सनलाइट में रखिएगा, और फिर देखिएगा आपका प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि ये बिल्कुल रेगिस्तान का प्लांट बताया गया है, बिन पानी के रहने वाला प्लांट है। तो फिर है हमारी सेकुलेंट वैरायटी। सेकुलेंट वैरायटी को आप हफ्ते में बस 2 बार स्नान कराइए, 2 बार इनको सावरिंग कराइए, और इतनी ऐसी सावरिंग कराइए कि अच्छे से मिट्टी गिल्ली हो जाए। बिल्कुल इतना नहीं है कि आप उसका सारा ही गमला भर दो। और जो हमारी ये जो सेकुलेंट की पत्तियाँ होती है, इन पे पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर आप इन पे पानी छोड़ देते हैं तो हमारी पत्तियाँ गलने लगती है। क्योंकि इनकी पत्तियों में इतना पानी रहता है, अगर आप कभी भी तोड़ के देखोगे एक पत्ती तो बहुत सारा पानी निकलता है। तो इनकी पत्तियों पे पानी नहीं रुकना है। अगर आप एक्यूप्रेशर है आपके पास तो आप उससे भी पानी हटा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे उंगलियों से भी या किसी भी और चीज़ से भी, हेल्प से किसी चीज़ की, तो उससे ऐसे पानी हटा देना है इनका। और सावरिंग भी ऐसी करानी है कि बस थोड़ी सी इनकी मिट्टी गीली हो जाए। हफ्ते में 2 बार कराइए तो ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। क्योंकि ये भी बिन पानी के रहने वाले ही प्लांट है, ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं। आप इनको हल्के से सावरिंग कराओगे तो उसी में ये खुश रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। फिर आते हैं हमारे बड़े प्लांट। तो बड़े प्लांट को हम बोतल से तो सावरिंग नहीं करा सकते हैं, तो आप उनको ऐसे पाइप से, बड़ा पाइप लेके, आपके यहाँ मतलब जो भी पोर्सेबल है, टुल्लू पंप होता है, मतलब जो भी समरसेबल होता है, उससे आप रोज़ नहीं, हफ्ते में 2 बार ऐसे गर्मी में सावरिंग कराते रहिएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे बाहर प्लांट रखे होते हैं, धूल तो उन पे भी जमती है, और बोतल से सावरिंग कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे कोई बड़ा पाइप लीजिए, तो उससे ऐसे सावरिंग कराते रहिए। इससे भी प्लांट हमारे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। धूल मिट्टी जो जमी होती है वो सारी साफ़ हो जाती है। और डब्बे से पानी देना भी हर प्लांट में मुश्किल हो जाता है, एक तो हाथ नहीं पहुंच पाता है वहां तक पे, क्योंकि बहुत सारे प्लांट है, दूर भी रखे होते हैं। तो अब एक तरीका भी अपना सकते हैं, और पानी इतना दीजिए पाइप से भी कि पूरा गमला भर जाए। और अगर आप सुबह को पानी दीजिए, सुबह को पानी देते हैं आप, तो शाम तक वो पूरी गर्मी, पूरी धूप झेल सके, वो मुंह लटका के खड़ा ना हो। ये ना कहे आपको कि मुझे पानी नहीं मिला है, मैं मुंह लटका के खड़ा हूँ। नहीं, इतना पानी आपको देना है। देखो मैंने सुबह के टाइम पानी दिया है, और जो मेरे ये गुड़हल के प्लांट है, ये पूरे मतलब प्लांटर मैंने इनके भर दिए हैं। अगले दिन सुबह तक पूरी धूप झेल सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका मुंह नहीं लटकाएंगे। तो आप भी ऐसे अपने प्लांटर पानी से पूरा भर दीजिए। जिसमें ड्रेनेज होल है वो तो खुद ही निकल जाते हैं, पानी ज़्यादा नहीं रोक पाते हैं। बट जिसमें ज़्यादा नहीं है तो वो तो रोक ही लेते हैं, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो आप ऐसे गमले भर के छोड़ दीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी धूप में मरेंगे नहीं, क्योंकि ये धूप में रहने वाले ही प्लांट होते हैं। तो मैंने तो अपने सारे प्लांट को डब्बे से भी पानी दे दिया, मैंने पाइप से भी सावरिंग करा दी, और जो मेरे इंडोर प्लांट हैं उनको मैंने बोतल से सावरिंग करा दी, बाहर रखे हुए उनको मैंने पाइप से सावरिंग करा दी। तो मैंने तो अपने सारे गार्डन को बिल्कुल क्लीन करके रखा है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार तो मैं ज़रूर ही इनको वॉश करती हूँ, शावरिंग कराती हूँ इनको पाइप से भी। और जो मेरे इंडोर प्लांट हैं उनको तो मैं 2 दिन छोड़ के करा ही देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।